क्या इमाम साहब रोजा तोड़ रहे हैं? लगता है अब सब लोग चले गए मस्जिद से। कोई देख तो नहीं रहा? क्या इमाम साहब रोजा तोड़ रहे हैं? अब सब लोगों को जाके बताता हूँ मैं। यार सलीम, हमारी सब्जी उग रही है। माशाल्लाह, हमारी सब्जी तो अच्छी उग रही है। हाँ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने देखा है हमारे इमाम साहब ने ना रोजा तोड़ दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? वो हमें खुद सबक देते हैं दीन का, रोजे का, कैसे रोजा रखना है, रोजा रखने का स्वाब बताते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कोई पागल हूँ जो ऐसे ही माह रमजान में इमाम साहब के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाऊं? चलो हम मार साहब के पास चलते हैं। ये यहाँ क्या करने आ रहे हैं? चलो देख लेते हैं। मार साहब क्या हुआ? बहुत ही बुरी खबर है। कुछ बोलो तो सही, क्या हुआ, क्या है? मैंने इन अपनी गुनाहगार आंखों से देखा है कि इमाम साहब ने रोजा तोड़ दिया है। इमाम साहब होकर इतनी घटिया हरकत उसकी। चलो मस्जिद में चलते हैं, उससे पूछते हैं। मार साहब हाँ मस्जिद में नहीं, वो खेतों की तरफ गए हैं। चलो आओ उधर चलते हैं। चलो। या अल्लाह, तू ही पर्दे रखने वाला है। या अल्लाह, किसी ने देखा ना हो। या अल्लाह, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। बादशाह आपको बुला रहा है। मार्शान हाँ जी, किधर है? वो इधर सामने आया हुआ है। हाँ जी। चलो आओ उधर देखते हैं। मार साहब वो देखिए इमाम साहब आ गए हैं। वाह इमाम साहब वाह, आपने इतनी घटिया हरकत की, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। मार साहब आखिर मैंने किया क्या है? मुझे बताएं तो सही, मेरा कसूर क्या है? इमाम साहब आपको हम इतना अच्छा समझते थे और आप हमें माह रमजान और रोजों की कदर बताते थे, और आपने इतनी घटिया हरकत की, आपने रोजा तोड़ दिया है। क्या मार साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि कारी साहब ने रोजा तोड़ दिया है। इमाम साहब मैंने खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देखा था। जब आप मस्जिद से बाहर निकले थे, आप माल्टा खा रहे थे। सलमान भाई, मैंने माल्टा नहीं खाया। मेरी आप पहले बात समझें कि मैंने माल्टा आखिर खाया भी है तो किस मकसद के लिए खाया है। और माह रमजान में कौन सा मकसद आ गया मैं इमाम साहब? बात कुछ यूं है कि मैंने रोजा रखा भी नहीं था। 2 दिन से हमारे घर में राशन नहीं है। क्या तुम्हें तनख्वाह मिल तो गई थी, अब तुम बहाने बना रहे हो? एक तो तुमने रोजा नहीं रखा और फिर बहाने बना रहे हो। यार आप लोगों ने मुझे तनख्वाह दी है, आप लोगों ने मुझे 8,000 तनख्वाह दी है और मेरा डेली का 2 किलो दूध लगता है, मेरे बच्चे पीते हैं। 200 रुपए का किलो दूध है, तो इस हिसाब से 1 महीने का 6,000 दूध का हो गया। 2,000 रुपया मुझे सिर्फ बचा है। मैं नमाज पढ़ाने के बाद जाता हूँ उधर दूसरे मार के पास, उसके जानवरों को काम करता हूँ हर नमाज के बाद। उसके बदले मुझे पैसे मिलते हैं, तो पैसे इकट्ठे करके मैं राशन लाऊंगा, रोजा रखूंगा। 2 दिन से मैंने पानी के साथ रोजा रखा है। आज मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैंने रोजा नहीं रखा। तो मैंने माल्टा उधर से लिया था, वो मैंने खाया था। बस आप लोग हमें बातें सुनाते हैं। यार आप लोग जब बोलते हो हमें गलत बोलते रहते हो। हम भी यार इंसान है मार साहब, हम दिन रात इधर आप लोगों की खिदमत करते हैं। सिर्फ 8,000 में हमारा कैसे आखिर गुजारा हो सकता है? आपके छोटे छोटे बच्चों का खर्चा दिन का 5 से 1,000 रुपया होता है ना, और आप हमें 1 महीने का 8,000 देकर ऐसे जैसे एहसान कर देते हैं। ये तो गलत बात है ना। मैं एक आदमी के पास इधर दूध मांगने गया था, उसने मुझे दूध नहीं दिया। वहीं अगर आप चले जाए ना, उसने आपको बगैर पैसों का दूध दे देना है। पता नहीं आजकल अवाम को क्या है, आपके पास दुनियावी दौलत है, लोग आपके तलबे चालते हैं। और जनाब कारियों के साथ उलमा के पास दुनिया और आखिरत दोनों की दौलत होती है और उनको कोई इज्जत ही नहीं देता। आखिर अवाम पता नहीं किस तरफ जा रही है, किस दुनिया में जाना चाहती है, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। और मेरी कोई गलती नहीं है, जो मामला था मैंने बता दिया है। अगर अब भी मैं आपको गलत लगता हूँ तो आप बेशक मुझे इमामत से निकाल दे। ये 8,000 रुपए में मेरा गुजारा नहीं होता, बाकी फिर भी मैं अल्लाह की रजा के लिए चुप हो जाता था कि वो रिज़्क दे देगा। लेकिन आप लोगों से मैंने छुप कर फसलों में आकर वो माल्टा खाया था, लेकिन अल्लाह माफ कर देता है, इंसान माफ नहीं करते। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। इमाम साहब हमें माफ कर दें,
हमारी गलती है, हम गफलत में पड़ गए थे, हमारा लाखों में नहीं गुजारा होता। आप कहीं मत जाइए, आज के बाद हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। अच्छी बात शान भाई, आप लोगों को समझ आई। असल में हम लोग पैसों के भूखे नहीं हैं, लेकिन बात कुछ इस तरह है, इमाम मस्जिदों के भी बच्चे होते हैं और एक बाप अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं देख सकता। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग आइंदा मेरी बात समझेंगे। मैं ये नहीं कहता कि मुझे आप लाखों दें या हजारों दें, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिलती रहे। बाकी हमारी जान इस दिन के लिए कुर्बान है। हम हमेशा आप लोगों की खिदमत और आप लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल संभालेंगे। उलमा हमारे दीन का विरसा और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, लिहाजा आजकल पैसों के पीछे मत भागें, बल्कि इनकी कदर करें और इनका ख्याल रखें।